नमस्ते एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे परमपिता परमेश्वर के बारे में। तो जब मैंने मेडिटेशन सीखा, ट्विन हार्ट मेडिटेशन, तो उसमें हम हमेशा प्रेयर करते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है, आपके दिव्य आशीर्वाद, सुरक्षा तथा ज्ञान के लिए हम आपका पूर्ण श्रद्धा और विश्वास के साथ आपका धन्यवाद करते हैं। तो जो परमपिता परमेश्वर हैं, जो परमात्मा है, जिनको हम परमात्मा कहते हैं, वो एक एनर्जी है। वो परमात्मा ही जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में है। केवल परमात्मा ही पुरुष है और बाकी सब प्रकृति हैं। तो अब हम आज पुरुष और स्त्री के बारे में बात करेंगे। हमें लगता है कि हम पुरुष प्रधान समाज में रह रहे हैं या स्त्री प्रधान समाज में रह रहे हैं। पुरुष है, ये स्त्री है, तो हम हमेशा ये कहते हैं कि आत्मा है। आत्मा शरीर धारण करती है, एक पशु पक्षी का शरीर धारण करती है, एक कीड़े मकोड़े का शरीर धारण करती है, एक स्त्री का शरीर धारण करती है, एक पुरुष का शरीर धारण करती है। तो यहाँ पर मेल और फीमेल, मैस्कुलिन एनर्जी और फेमिनाइन एनर्जी की बात है, लेकिन वो जो परमात्मा है वही है, पुरुष है, और बाकी सब प्रकृति हैं। तो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जैसे प्रातः काल होता है, सूरज की किरण पड़ती है, वैसे ही आपने देखे होंगे फ्लावर्स को आप नोटिस करिए, तो फ्लावर्स जो होते हैं वो सिकुड़ जाते हैं, मुरझा जाते हैं जैसे ही जो है अंधेरा होता है, और जैसे ही प्रकाश होता है फूल जो हैं सारे खिल जाते हैं। आप देखिए 1-2 दिन जो है प्लांट में जो फूल ऐसे ही रहते हैं, फिर धीमे धीमे उनका एक लाइफ टाइम, एक लाइफ स्पैन होता है, फिर वो जो है हट जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो इस तरह से होता है। उसी प्रकार से जैसे ही अलग अलग नेचर के हिसाब से, अब रात के पशु पक्षी अलग होते हैं, दिन के अलग होते हैं। दिन और रात इसलिए बनाई गई है कि हमें सबको एक आराम की आवश्यकता है, सबको रेस्ट की आवश्यकता है। इसलिए कुछ लोग दिन में काम करते हैं, कुछ लोग रात में। ये सही नहीं है, लेकिन कुछ इमरजेंसी वर्क्स होते हैं तो वहाँ पर आपको ज़रूरत पड़ जाती है। इस वजह से हमने हॉस्पिटल से हमारी कुछ इमरजेंसी सेवाएं होती हैं, लेकिन जो है हमेशा हमें जो है एक शेड्यूल को फॉलो करना चाहिए और हमें एक टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए कि भाई हमें आराम भी अपने शरीर को देना है, चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। तो आज हम बात करते हैं पुरुष स्त्री की। तो ऐसा नहीं है कि केवल डिप्रेशन स्त्रियों को, फीमेल्स को ही होता है, मेल्स को भी डिप्रेशन होता है, लेकिन परसेंटेज ऑफ डिप्रेशन जो है देखा गया है कि फीमेल्स को ज़्यादा होता है, मेल्स को नहीं होता। तो आज पुरुष ये समझता है कि वो उसका ही जो है पूरे समाज में बोलबाला है, या आप कह सकते हैं कि प्रतिनिधित्व है। वो कुछ भी चाहे कर सकता है। वो फीमेल्स को यातनाएं दे सकता है, फीमेल्स के साथ कुछ भी कर सकता है, उसके पास पावर, उसके पास शक्ति है। और पुरुष भी गलत कार्य करता है, ऐसा नहीं है, स्त्रियां भी गलत कार्य करती हैं। तो शिव महापुराण में हमने पढ़ा है कि स्त्री पुरुष भगवान कहते हैं कि जैसे भगवान शिव जो हैं, जैसे हमारे जो पति होते हैं, जो हमारे हस्बैंड हैं, वो भगवान शिव के तुल्य होते हैं। तो वही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि ये जो एक पत्नी है वो भी तो एक पार्वती के तुल्य है। यदि आपका पति भगवान विष्णु के तुल्य है तो पत्नी भी जो है महालक्ष्मी के समान है। तो ये पति पत्नी के संबंध होते हैं। और इसमें शिव महापुराण में मैंने पढ़ा है कि जो इसीलिए ये होता है कि हम एक सर्टेन एज के बाद जो है एक वैवाहिक संबंध जो है बना दिया जाता है, लेकिन जो है आपको पर पुरुष और पर स्त्री के साथ आपको ध्यान रखना चाहिए शादी के बाद। तो ये दोनों के लिए एप्लीकेबल है, ऐसा नहीं कि पुरुष के लिए एप्लीकेबल नहीं है और फीमेल्स के लिए एप्लीकेबल, ये सबके लिए एप्लीकेबल है। अब आप कहेंगे कि भाई पुरुष ही पुरुष सब कुछ है, तो ऐसा नहीं है। जब पुरुष
एक जब संतान पैदा होती है तो ऐसा नहीं है कि जो लड़की ही संतान पैदा होती है उसे ही कष्ट होता है। कभी कभी मेल जो बच्चे होते हैं, जो जो जैसे आप कह सकते हैं जो जेंडर है, मेल जो बच्चे पैदा होते हैं उनमें उनको भी बहुत परेशानी होती है। कुछ बच्चे नहीं स्वस्थ होते हैं, किसी बच्चे को होने में प्रॉब्लम हो रही। ऐसा नहीं कि फीमेल्स के साथ ही प्रॉब्लम है। आप कभी कभी देखिए जो लड़कियां, छोटे बच्चे जो होते हैं वो बहुत ही स्वस्थ पैदा होते हैं। ऐसा नहीं है कि जो बच्चे जो होते हैं, जो मेल बच्चा है वो नहीं स्वस्थ है। अब देखिए कुछ छोटे बच्चे देखिए बहुत उदास रहते हैं, ज़्यादा खेलते नहीं हैं, शांत रहते हैं, बल्कि माता पिता जो है उनको आप वो मतलब माता पिता जो है उनको बहुत सारी चीज़ें फैसिलिटेट कराते हैं, अवेलेबल कराते हैं कि देखिए आप इससे खेलिए, आप ऐसे करिए। लेकिन जितना मैंने ऑब्ज़र्व किया है, जितना मैंने समझा है, यहाँ पे समय देने की बात है। आज के माता पिता बहुत ही व्यस्त होते हैं, तो हम बच्चों को सामान खरीद के दे देते हैं लेकिन उनके साथ जो है समय नहीं गुजारते हैं। लेकिन बच्चों को एक प्रॉपर दिन में आप बातचीत करिए। तो कुछ छोटे बच्चे भी होते हैं कि आपने देखा होगा बहुत उदास रहते हैं, ज़्यादा खेलते नहीं हैं खिलौनों से और बैठे रहते हैं, ठीक से खाना भी नहीं खा पा रहे होते हैं। तो ये बचपन का प्रॉब्लम होता है। कुछ बच्चे देखिए खूब अच्छे से खाते पीते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं है, आप उनको किसी भी प्रकार का खाना दे दीजिए वो आराम से खा लेते हैं। जबकि कुछ बच्चे जो होते हैं वो खाना ठीक से नहीं खाते हैं। श्री शिव महापुराण में बताया गया कि जैसे भगवान शिव जो हैं उन्होंने काम देवता पे विजय पाई थी और वही आदि और अनंत है। वो विवाह नहीं करना चाहते थे, लेकिन फिर भगवान विष्णु ने, नारद जी ने, सबने कहा कि भगवान शिव का हम विवाह कराएंगे। फिर बताया गया कि सती माता के लिए बताया गया कि पार्वती जी से उनकी शादी हुई और फिर वो सती हो गई, लेकिन उसके बाद फिर उन्होंने जन्म लिया और फिर से जो है भगवान शिव का विवाह हुआ। तो भगवान शिव और पार्वती जो है वो एक पति पत्नी के लिए जो है सिंबॉलिक आप कह सकते हैं आप। तो एक बार मैंने श्री शिव महापुराण में पढ़ा भी कि कामदेव ने उनके ऊपर जो है बहुत ही कोशिश करी उनको प्रभाव डालने की, लेकिन भगवान शिव ने जो है कामदेव को भस्म कर दिया। लेकिन जब उनको बहुत समझाया गया तब वो एग्री हुए कि अच्छा ठीक है, आप सब लोग कह रहे हैं तो मैं विवाह कर लेता हूँ। तो इस प्रकार से है। तो स्त्री और पुरुष जो होते हैं, आज तो ज़माना बहुत है, ये सब बातें कितने सदियों पुरानी जो हमने पढ़ी थी और आज का जो युग है उसके बारे में तो पता नहीं है। तो हमारे जो बच्चों को जो है हमें बताना रहता है कि कैसे क्या है क्या नहीं, बच्चों को नहीं पता होता। लेकिन एक अंदर से एक कुछ होता है कि वो आपको स्टॉप करेगा, आपको इनहिबिट करेगा या आपको प्रोटेक्शन देगा, या आपको कह सकते इनर कंट्रोलर जो होता है वो आपको गाइड करता है। तो ये सारी बातें रहती हैं। तो हम आज बात कर रहे थे पुरुष और स्त्री की। तो स्त्रियों के बारे में तो हमने पहले से ही सुना है कि देखिए कैसे कैसे क्या क्या होता था। तो मेनली जो है वो फीमेल प्रोटेक्शन की बात आती थी। पहले राजा महाराजा होते थे तो लोग सोचते थे एक देश पे आक्रमण करेंगे, दूसरे देश पे हम विजय पा लेंगे, और वहाँ की रानियाँ होती थी उनके साथ गलत व्यवहार करना। तो ये सारी बातें थी। आज तो स्त्री पुरुष एक समान है, स्त्रियां भी कार्य कर रही हैं बाहर, पुरुष भी कार्य बाहर कर रहे हैं। लेकिन जो है आज हम सब बहुत ही डेवलप हो गए हैं, लेकिन अभी भी जो है हम किताबों में पढ़ते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हम बहुत सुपीरियर हैं, हमें लगता है कि हम ही सुप्रीम हैं। हमें हर पुरुष को ये लग रहा है कि वो सब कुछ कर सकता है, ऐसा नहीं है। और स्त्री को लग रहा है कि वो जो है वो दबी हुई है, वो सहमी हुई है और वो हर चीज़ सहती जाएगी। तो उसको भी एक दिन जो है क्या बोलते जैसे होता है ना, सीता माता थी वो आश्रम में चली गई और जब उन लोगों ने बताया कि उनका कैरेक्टर ठीक नहीं था, भगवान राम ने उनको बोला कि आप जाइए वहाँ पे रहिए जाके, इस तरह से। तो फिर वो सती हो गई। उन्होंने ये बताया इसी तरह से जो है जब उनके पार्वती जी के पति का अपमान किया गया तो वो भी जो है सती हो गई थी। तो ये बहुत सारे हमारे एग्ज़ाम्पल्स जो हैं वो सेट किए गए हैं हमारे, जिनको हम पढ़ते हैं, जिनके बारे में समझते हैं। तो
भगवान कृष्ण जैसे हैं। तो जब हमने अर्जुन और भगवान कृष्ण का संवाद सुना, तो जब भी हम फ़ोटोग्राफ्स देखते हैं, अब मुझे नहीं पता किसने ये फ़ोटोग्राफ्स ड्रॉ की हैं। अब आज मैं ये फ़ोटोग्राफ देख रही हूँ तो ये समबडी हैज़ ड्रॉन दिस फ़ोटो, उन्होंने ये फ़ोटो बनाया है, क्या लॉजिक्स था उसके पीछे, क्या नहीं था, तो ये देखना पड़ेगा कि उन्होंने क्या। तो आज आप देखिए उस फ़ोटो में सभी के जैसे सर होते हैं ना, सबके जैसे कहते हैं पंचमुखी हनुमान जी होते हैं ब्रह्मा जी के 3 मुख होते हैं। उसी प्रकार से आप जब देखिए भगवान कृष्ण जब अपना रूप दिखाते हैं तो उसमें सभी लोग हैं, गणेश जी हैं, ब्रह्मा जी हैं, भगवान शंकर हैं, सभी देवी देवताएं हैं। तो उन्हीं को हम परमात्मा कहते हैं। तो हम उन्हीं को हम परमात्मा मानते हैं, और हम भगवान शिव को भी कहते हैं कि परमात्मा है, वही आदि अनंत, वही हमारी पार्वती जी, हमारे शंकर भगवान जी हमारे डिवाइन फादर, डिवाइन मदर हैं। और हमारे ग्रैंड मास्टर ने बताया है कि ऑलवेज़ रिमेंबर आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड, आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड। तो हम भगवान की संतान हैं। तो ये हमने पढ़ा है, हमें सिखाया गया है। अब देखिए आपको लगता है कि फ़ीमेल्स के साथ प्रॉब्लम है। अब देखिए फ़ीमेल्स को भी कैंसर होता है और फ़ीमेल्स को भी बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि मेल्स को बीमारियाँ नहीं होती हैं। यदि मेल ही पुरुष प्रधान समाज है तो आज पुरुष क्यों बीमार है, पुरुष के साथ क्या ऐसी दिक्कतें हैं, क्या पुरुष को डिप्रेशन नहीं है, क्या पुरुष को हार्ट अटैक नहीं आता, क्या पुरुष को डायबिटीज़ नहीं है, या पुरुष को कोई उसको पैरों में दर्द नहीं होता, क्या उसको कैल्शियम की कमी नहीं है, या उसके साथ कोई दिक्कत नहीं है। उसी प्रकार से फीमेल्स को भी दिक्कत है। तो उसी प्रकार से पशु पक्षियों में भी वही बात है कि पशु पक्षियों में भी दिक्कत होती है। अब देखिए जैसे मैं बहुत दिनों से ऑब्ज़र्व कर रही हूँ कि कौवे होते हैं, उनके पंख थोड़े से वैसे झड़ने लगे, या कुछ उनको मीठा खाने से उनको कुछ दिक्कत हो जा रही है, या किसी प्रकार से कुछ है जो उनको सूट नहीं कर रहा है। तो ये सारी बातें होती हैं। तो आज पुरुष जो है स्त्री को हर प्रकार से जो है करने की कोशिश करता है, लेकिन देखिए कनेक्शन की बात होती है, एक कनेक्शन टूटता है फिर दूसरा कनेक्शन बनता है। तो ये सारी बातें इम्पॉर्टेंट रखती हैं कि आप किससे कब कनेक्ट हैं, किससे आप डिसकनेक्ट होना चाहते हैं। तो आज मुझे ये लगता है कि जो हार्ट अटैक कैसे आ रहा है, क्योंकि जब हम इस संसार में जन्म लेते हैं तो देखिए जो संतान है वो सबसे पहले अपने माता पिता से कनेक्ट होती है, सबसे ज़्यादा अपनी माता से कनेक्ट होती है, क्योंकि माता की नाभि से वो सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं। आप देखिए दुर्गा सप्तशती पढ़िए, उसमें लिखा है, साफ साफ लिखा है, इट इज़ वेरी क्लियर दैट कि पशु पक्षी मोह में बच्चों को दाना डाल रहे हैं। ये उसमें लिखा हुआ है, आप उसमें पढ़िए। ये जो माता है, जो भगवान है, वो मोह माया, जैसे ये हम इस मोह माया में बंधे हुए हैं। ये एक तरह का जो है माया जाल आप कह सकते हैं। इट इज़ लाइक अ ट्रैप, कि आप उस ट्रैप में फंस जाते हैं। अरे हमें बड़ा घर मिल रहा है, यू आर अ ट्रैप्ड, लाइक अ मिडिल क्लास फैमिली ट्रैप्ड हो जाती है। तो इस तरह से होता है ना, माया जाल होता है। तो मोह माया में हम लोग फंसे रहते हैं। लेकिन आप देखिए, आपने कभी देखा है कि कुछ बच्चे अपने माँ बाप को छोड़ देते, माँ बाप के पास जाते ही नहीं हैं, तो वहाँ पे उन माँ बाप का बच्चों के साथ कनेक्शन नहीं है। और कुछ बच्चे जो हैं अपने माँ बाप के पास आखिरी सांस तक लौट के आते हैं, क्योंकि उनका कनेक्शन है उनके साथ में। तो आपको यही बता रहे हैं कि आपको कनेक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। उसी तरह पति पत्नी है, उनके बीच में ईश्वर जो है, हम 7 फेरे लेते हैं, कनेक्शन बनता है, हमारे जो है पति पत्नी के संबंध होते हैं, तो एक कनेक्शन हमारे बीच में बनता है। लेकिन फिर जो है, फिर यदि उनके वहाँ पे परिवार में बहुत ज़्यादा समस्या आने लग जाए तो धीरे धीरे कनेक्शन टूटने लग जाता है। लेकिन यदि कनेक्शन टूट रहा है तो भगवान कहीं ना कहीं वो कनेक्ट हमारा रहता है। और यदि जिस इंसान ने संसार में जन्म लिया उसका कनेक्शन बहुत लोगों के साथ है, यदि एक ऐसा कनेक्शन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, यदि उसके साथ कनेक्शन टूट रहा है तो मुझे लगता है कि आपको हार्ट प्रॉब्लम होगा। और हार्ट प्रॉब्लम आपको कभी कभी डर से भी होता है। अभी देखिए कुछ लोगों को क्या होता है कि डर और फियर हो जाए तो लूज़ मोशन होने लगता है, घबराहट में लोग जो है सांस फूलने लगती है, घबराहट में लोग डर जाते हैं कि अब ये क्या हो गया, ऐसे हो गया। और कभी कभी फियर जब इतना ज़्यादा होता है तो लोगों को हार्ट में प्रॉब्लम होती है। और जब कहते हैं ना कि जब आपको अपने धोखा देते हैं तो वहाँ पर जो होता है ना, बिल्कुल हार्ट अटैक ही आना होता है, जहाँ पर अपने धोखा दे देते हैं।
तो ये सारी चीज़ें बहुत, आप देखिए कुछ लोगों के बच्चे अब्रॉड चले जाते हैं और कुछ लोगों के जो है अब्रॉड में रहते हुए भी वो बीइंग इन टच रहते हैं। तो आप कहीं भी रहिए, लेकिन आप जो है आप एक कनेक्शन बनाए हुए हैं, चाहे आप फ़ोन के थ्रू बात कर रहे हैं, चाहे वीडियो कॉल के थ्रू बात कर रहे हैं, चाहे आप एसएमएस के थ्रू बात कर रहे हैं, तो एक कनेक्शन जो है वो बना हुआ है। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो, आप देखिए पुराने दोस्त होते हैं, पुराने बचपन के दोस्त होते हैं, 10 साल 15 साल बाद भी मिल रहे हैं, लेकिन उनका जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था बचपन का वो टूटता नहीं है, तो वो अभी तक है। जिनके साथ कनेक्शन नहीं है तो वो निकल जाते हैं, वो आपको दोबारा नहीं मिलते हैं। लेकिन जहाँ कनेक्शन है तो वहाँ पर आता है। लेकिन आज तो समस्या ये है कि आज हमारे साथ प्रॉब्लम है तो हमारा साथ देने वाले कितने हैं, ये देखना पड़ता है, हमारा साथ देने वाले कितने हैं। आज हर इंसान जो है परेशानी से अलग हट रहा है और जो है देख रहे हैं कि कैसे क्या है। तो हर इंसान जो है अपनी परेशानी में है तो दूसरों की परेशानी क्या दूर करेगा। तो ये चीज़ें इम्पॉर्टेंट रखती हैं। तो आज मैं पुरुष और स्त्री पे बात कर रही हूँ। तो स्त्रियों का भी है कि जब वो कमाने लगती हैं, वो सेल्फ हो जाती हैं, उन्हें लगता है कि आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन अदर्स, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आती हैं। उसी तरह मेल को लगता है वो कमा रहा है, पूरे घर का खर्चा चला रहा है, तो वो सब कुछ है, ऐसा नहीं है। तो आप ये सोचिए कि आप एक स्त्री को छोड़ के दूसरी स्त्री के साथ, तीसरी, अब हमने जो है कितना कुछ हमने साइंस में पढ़ रखा है, तो हम ये सारी बातें जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। अब देखिए किसी के घर में जो है लड़की पैदा ही नहीं होती और किसी के घर में लड़के ही पैदा होते। लोग पहले खुश होते थे हमारे घर में लड़का पैदा हुआ है और हमारा जो वंश चलेगा। और फिर हमने सुना ये भी कि जिसके घर में लड़की नहीं पैदा होती तो लोग कहते वो कर्जदार नहीं होते, और लोग कहते हैं जिनके घर में लड़कियां पैदा होती हैं तो वो कर्जदार होते हैं, तो उन्हें जो है लड़की की शादी करनी है और अपना कर्ज उतारना है। तो यूजुअली ये होता है कि जो हमारी लड़कियां पैदा होती हैं तो हम उनको दूसरे घर में भेज देते हैं, जिससे दूसरे घर में उनका मान सम्मान हो, और हम दूसरे घर की लड़की को अपने घर लाते हैं जिससे कि वो हमारे घर में उनका मान सम्मान होता है। तो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि जब मान सम्मान में कमी आ जाती है। तो ये इम्पॉर्टेंट है, इसको हम लोग दूसरी बातों से भी कवर कर सकते हैं। यदि बहुत अच्छा आप करते रहें तो बहुत ही आदमी जो होता है वो हो जाता है कि अरे ये तो हमारे लिए बहुत अच्छे और यदि आदमी बहुत बुरा करता है तो फिर वहाँ पर जो है प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। अब आप देखिए आज हम लौकी को कद्दू बोल रहे हैं, परवल को हम परवल बोल रहे हैं। कल यदि नॉमेनक्लेचर हम कर दें कि हम जो है भिंडी को जो है हम कद्दू बोलें और उसको परवल को हम वो बोलें, तो आज हमने जेंडर्स को आइडेंटिफाई किया। तो ये कब से हो रहा है जेंडर? अब देखिए पिकॉक है, पीहन है, अब चिड़िया है, चिड़िया में हमने साइंस में पढ़ा जेंडर्स हम डिफ़ाइन कर रहे हैं कि ये मेल है फीमेल है, इस तरह से हम जो है बातें कर रहे हैं। तो जो मैंने आध्यात्मिक किताबें पढ़ी हैं, जो मैंने ये पढ़ा, उसमें यही बताया गया है कि केवल परमात्मा ही पुरुष है और उसी की गॉड्स एनर्जी इज़ फ्लोइंग इन एवरीवन, चाहे वो मेल हो चाहे फीमेल हो। तो हम एक बॉडी लेते हैं, उसी तरह जैसे भगवान शिव हैं वैसे पार्वती हैं, जैसे मैस्कुलिन है वैसे फेमिनिन है, वैसे पुरुष है वैसे स्त्री है, वैसे लड़का है वैसे लड़की है। तो ईश्वर, फिर वही बात है, दिन है तो रात है, तो एक एंटोनिम होता ही है। जैसे खुशी है तो गम है, तो उसी तरह से एक स्त्री है तो एक पुरुष है तो स्त्री है। तो वी ऑल आर कॉम्प्लीमेंट्री, तो एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कौन किसकी कितनी जिम्मेदारी लेता है, तो यहीं पर है। अब महात्मा बुद्ध जी थे, उन्होंने देखा संसार में इतना कष्ट है, वो इतना महल में रहते थे, उनकी पत्नी थी, लेकिन वो सब घर वर छोड़ के वो चले गए, वो पेड़ के नीचे बैठे रहे। तो ये सब हमने बहुत पहले का सब कुछ है, हमने आज बच्चों की स्कूलिंग की बुक्स में ये सब हम पढ़ते हैं। तो ये सारी बातें इम्पॉर्टेंट रहती है। अब देखिए घर में क्या है कि हम एक दूसरे को खाना दे रहे हैं कि आप इतना खा लीजिए, इतना खा लीजिए, इतना खा लीजिए। अब एक इंसान जो भीख भी मांग रहा है, अब हम प्रसाद मंदिरों में बंटता है तो इतना ही बंटता, वहाँ तो हम ये नहीं कहते थोड़ा और दे दीजिए। अब लंगर लग रहा है, उसमें जितना आदमी को जो मिलता है वो अपना प्रेम पूर्वक खा लेता है। तो यही है कि आपको जो दिया जाए आप उसमें खुश रहिए। तो ये सारी बातें इम्पॉर्टेंट माने रखती हैं। तो हम लोग क्या अष्टांग योग के बारे में पढ़ते हैं।
अभी तो मेरा स्वास्थ्य भी ज़्यादा ठीक नहीं, तो मैं ज़्यादा कुछ पढ़ भी नहीं पा रही हूँ। मुझे अभी बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, तो मुझे जितना भी समझ में आता है मैं टाइम टू टाइम वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो मैं आज सिर्फ इतना ही कहना चाहती हूँ कि चाहे वो पुरुष स्त्री ही नहीं होता, वो भाई बहन भी होते हैं, तो ये सारी चीज़ें बहुत ही मैटर करती हैं। अब शिशु महापुराण में पढ़ा कि पार्वती जी तपस्या कर रही थी, खूब तप योग उन्होंने किया भगवान शंकर को पाने के लिए, और उनका जन्म इसीलिए हुआ ही था, तो वो ये कार्य कर रही थी। तो फिर भगवान शंकर गए, उन्होंने उनको टेस्टिफाई किया, फिर उन्होंने इस तरह से दूसरा वेश धरा, फिर उन्होंने उनके अगेंस्ट बातें करी, फिर कितना कुछ हुआ। उसके बाद जो है फिर भगवान शंकर ने पार्वती जी को जो है एक्सेप्ट किया, और पार्वती जी और भगवान शंकर का जो है विवाह हुआ। तो ये सारी बातें जो हैं हम पढ़ते। अब ये प्रश्न उठता है कि ये शिशु महापुराण किसने लिखा? भाई हमने तो मार्केट में अवेलेबल था तो हमने ख़रीद लिया, हमने पढ़ लिया। अब लिखने वाला कौन है? तो वह ऑथेंटिसिटी की बात आती है कि लिख कौन रहा है, कौन ये बातें बता रहा है, कितना इसमें सच है, कितना झूठ है। तो ये दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो इन्हीं सब बातों पे, इसी को कहते हैं रिसर्च करना। तो रिसर्च क्या है कि जो पहले के पेपर्स हैं हम उसको पढ़ते हैं, और उसके अकॉर्डिंग जो है हम देखते हैं कितना वो, जैसे अब मैंने एक्सपेरिमेंट किया, सॉल जेल पे मैं काम करती थी, तो प्रीवियस एक्सपेरिमेंट में मैंने कंपोजिशन लगाए, वैसा बनाने की कोशिश करी, तो देखिए वो बनता है कि नहीं बनता है। उसमें कुछ आपने अल्ट्रेशन किया तो वो आपका नोबेल हो जाता है कि हमने ये कुछ नया बनाया। तो जो रिपोर्टेड चीज़ें हैं उसको हम पहले टेस्ट करते हैं कि ये सही है कि नहीं सही है, फिर जो है हम उसमें कार्य करते हैं। तो ये सारी बातें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं। तो आज हम केवल इतना ही बात करेंगे। तो भगवान शंकर और भगवान कृष्ण को जो है बोला जाता है, आप उनकी फ़ोटो देखिए, उनके कितने सारे मुख हैं, और वो ऐसे करके खड़े थे, अर्जुन वहाँ बैठे, तो उन्होंने अपना विशाल रूप दिखाया कि देखो मैं ये हूँ, तो तुम मेरी शरण में आए हो, तो मैं तुम्हें ये ज्ञान देता हूँ। तो इस तरह से है। अब वही जैसे हनुमान जी को आप देखिए, जैसे कि मैं लखनऊ में जाती थी तो वहाँ मैं पूजा करती थी हर सैटरडे को जाके, भगवान शनि भगवान की और हनुमान जी की। तो जब एक वहाँ पे पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर था तो मैं वहाँ पे भी जाती थी। तो मैं अक्सर ही मेरा रहता था कि मैं सुबह मॉर्निंग में जाती थी। सैटरडे को मुझे किसी ने बताया था कि तुम पूजा करो, तुम्हें, तो मैं जाती थी मंदिर में जब भी मुझे समय मिलता था। मैं कॉलेज भी जाती थी, कॉलेज से लौट के जाती थी, या कॉलेज से पहले चली जाती थी, उसके बाद मैं जाती थी। तो ये सारी चीज़ें जो है मेरे जीवन में काफ़ी सालों से थी। तो ये सारी चीज़ें बस हमें पता है कि भगवान की पूजा करते हैं। अब पूजा क्यों करते हैं किसी ने नहीं बताया। मंदिर है, मंदिर में लोग जा रहे हैं, माँ बाप जाते हैं तो बच्चे भी साथ में जाते हैं मंदिर में। और बच्चे जब धीमे धीमे बड़े हो जाते हैं तो ऐसा तो है नहीं कि हर वक्त माँ बाप साथ में ही जाते हैं, तो बच्चे अकेले जाना भी शुरू कर देते हैं। अब बच्चे चले गए हॉस्टल में, तो बच्चे वहाँ पे क्या कर रहे हैं तो ये तो नहीं पता होता है ना, बच्चे कहाँ गए कहाँ नहीं गए। तो ये सब बातें जो होता है, ज़रूरी नहीं कि हम हर एक बात बताते हैं, लेकिन जब हम बैठते तो हम बताते हैं आज हम यहाँ गए, हम वहाँ गए। तो ये रहता है। अब किसी को कुछ भी पसंद आ जाता है, किसी को इस जगह जाना पसंद है तो वो वहाँ जा रहा है, किसी को ये पसंद है तो वो वहाँ जा रहा है। तो ये सारी बातें जो है मैटर करती हैं। आजकल मैं न्यूज़ चैनल में सुन रही हूँ बहुत ज़्यादा कि धर्म परिवर्तन करा दिया। अब बताइए, एक मेल जो है एक स्त्री का धर्म परिवर्तन करा देता है, उसकी शादी कहीं और करा देता है, तो उसको ये राइट है क्या? फीमेल्स को राइट नहीं कि वो मेल का धर्म परिवर्तन करा दे, उसको कन्वर्ट करा दे? तो आजकल न्यूज़ में देखिए क्या क्या चीज़ें आ रही हैं, क्या क्या बातें हो रही हैं। अब आप, लेकिन मैंने अभी देखा जन्माष्टमी में मैंने कुछ वीडियोस देखे कि कुछ मुस्लिम्स ने भी जो है उन्होंने सनातन धर्म को फॉलो करना शुरू कर दिया। उन्होंने भी बताया कि उन्हें कितनी परेशानियां थी जब देश आज़ाद हुआ, तब उन्होंने ऐसा किया। अब देखिए फॉरेन कंट्रीज़ में भी लोग जो हैं सनातन धर्म को फॉलो कर रहे हैं, और भगवान कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, एस्कॉन टेम्पल ज्वाइन कर रहे हैं। तो लोगों की जैसी समझ होती है, लोग उसके अकॉर्डिंग जो है वो कार्य करते हैं। तो उनको जो लगता है भाई ठीक है, ऐसा ठीक है तो ऐसा ठीक है, लेकिन
मैंने कई लोगों ने मुझे पढ़ाया है, कई लोगों ने मुझे बताया है, मैंने बुक्स में पढ़ा है कि यही कहा जाता है कि चाहे इंसान फॉरेन में हो, चाहे वो कहीं भी हो, लेकिन भारत को बोला जाता है अध्यात्म के लिए बोला जाता है। और यहाँ पे बताया जाता है कि आप कहीं भी हैं तो आपको हिंदू धर्म को फॉलो करना ही पड़ेगा, यहाँ के वेदों को पढ़ना ही पड़ेगा और यहाँ की बातों को करना। इवन कि ग्रैंड मास्टर देखिए फ़िलीपींस के थे और उन्होंने एक मतलब वो बाहर के कंट्री वो थे, लेकिन उनके अंदर एक जो है एक टीचर था, उन्होंने भी हिंदुज़्म पे बुक लिखी है और मैंने उनकी बुक पढ़ी और मैं वही एक बुक फॉलो कर रही हूँ। और तो मैंने कोई बुक तो मेरे पास ज़्यादा है नहीं, तो मेरे पास कुछ बुक्स हैं तो वो मैं उसको पढ़ रही हूँ। तो उसमें भी मैंने ये सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं। तो भगवान जो है वो सभी के बारे में बताते हैं कि परमात्मा ही भगवान कृष्ण के रूप में अलग एक युग में आए, फिर भगवान राम के रूप में एक युग में आए और अलग अलग युग में ही अवतार लेते हैं, संत महात्मा आते हैं, इस तरह से होता है। तो यहाँ पर पुरुष स्त्री की बात नहीं है, वो परमात्मा ही हम सब के अंदर है। अब हम चोरी के बारे में सोचेंगे तो चोर पैदा होगा, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री है ना। अब हमने सोचा कि भाई अब हम ये चीज़ छोड़ेंगे तो वो छोड़ने के कॉज उसके अफेक्ट आने लग जाते हैं। तो ये चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। और कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग आपको इस तरह से प्रभावित करते हैं, एक नासमझ इंसान को इतना डराते हैं, इतना इसी को कहते हैं मेंटल हरासमेंट, कि आप उसको मेंटली इतना हरस कर दीजिए कि इंसान को समझ ही ना आए कि वो क्या करे। इसीलिए आज सुसाइड्स होते हैं, क्योंकि कोई हेल्प करने के लिए नहीं है। वो जिसके पास जाएगा वो कहते वो आज कोई हेल्प नहीं करता, वो कहता है आपको भ्रम हो गया, आपको ये समस्या है, आप गलत सोच रहे हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। तो आज के ये है, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे जो हैं जहाँ वो कंफर्टेबल नहीं हैं तो वहाँ पे देखिए क्या क्या होता है। तो वो बच्चे अपनी मन की बात किसी से कह ही नहीं पा रहे हैं, एक्चुअली उनके साथ क्या हो रहा है, उनको कितना लोग परेशान कर रहे हैं। और फिर लोग कहेंगे अरे हमने तो ये कहा, आप ही ने उसको गलत सोच लिया, आप ऐसे सोच रहे हैं, आप हम ये शो ऑफ करना चाह रहे हैं लेकिन वो ऐसे हो रहा है। तो आज ये सारा मैनिपुलेशन जो है इस वर्ल्ड में है, उसी के परिणाम स्वरूप आज इतनी सारी बीमारियां हो रही हैं। देखिए कितना ह्यूमन माइंड कितना इंटेलिजेंट है कि हर एक बीमारी का नाम बता रहा है कि ये बीमारी इसको कहते हैं, ये बीमारी इसको कहते हैं, ये बीमारी इसको कहते हैं। अब देखा है आपने कभी, आप अचानक से गिर गए, अब बताइए उसमें कौन आ गया, उसमें क्या कोई अचानक से कैसे गिर जाता है, किसी को अचानक से कभी कुछ भी हो जा रहा है, कभी पेट में दर्द हो गया, कभी फीवर आ गया, कभी कुछ हो गया। तो व्हाट आर द रीजंस ऑफ ऑल दीज थिंग्स? जस्ट ट्राई टू आइडेंटिफाई, जस्ट थिंक दैट कि अच्छा क्या हुआ, अच्छा क्या नहीं हुआ। तो नेचुरली है, एक मशीन है, मशीन काम करते करते ख़राब हो जाती है। अब देखिए मेरे पास 20 साल से एक मशीन थी, मैं बहुत ही केयर कर रही थी, बहुत ही अच्छे से चल रही थी, अचानक से गड़बड़ हो गई, अब उसकी रिपेयरिंग करानी पड़ेगी, अब इंजीनियर आएगा वही ठीक करेगा। तो ये सारी बातें रहती हैं। तो हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारे लिए तो कौन इंजीनियर है, अब एक डॉक्टर है, भाई डॉक्टर ठीक करता है, डॉक्टर के पास हम जाते हैं। उसी तरह से हमारा जो मशीन है वो ठीक करेगा। तो लेकिन आप एक बात बताइए कि यदि सब कुछ मनुष्य के हाथ में है तो आप ये बताइए कि एक कुत्ते में जान है, कुत्ते को आपने सिखाया क्या भौंकना, कि बिल्ली को म्याऊ करना आपने क्या सिखाया, और एक चिड़िया को चहचहाना आपने क्या सिखाया? क्या एवरीथिंग इज़ मेड बाय द ह्यूमंस, एवरीथिंग इज़ मेड बाय द ह्यूमंस, सब इंसान कर रहा है एवरीथिंग। भाई मतलब आज हम इतने ज़्यादा वो हो गए कि हम ही सब कुछ कर रहे हैं, हम इतने ज़्यादा डेवलप हो गए, ऐसा है क्या? मैं तो नहीं समझती कि इतना कुछ है। आप बताइए कि सब कुछ, सूरज चांद भी आपने बना लिया, बादल भी आपने बना लिया, आपने बारिश भी करा ली, आप आंधी भी लेके आ गए, आप तूफ़ान लेके भी आ गए, आप बाढ़ लेके भी आ गए, अचानक से कहीं कुछ टूट गया, अचानक से कहीं कुछ हो गया, एवरीथिंग। क्या हम ये सब हमारे 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 द्वारा हो रहा है? ये कैसे संभव हो सकता? कहीं तो कुछ सुप्रीम पावर है, कहीं कुछ तो है, ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छा खांसी आ गई, खांसी क्या कोई ला सकता है? छींक क्या कोई ला सकता है? अब बोलते लैक्राइमल ग्लैंड होती है, आंसू आ जाते हैं, जब इमोशंस होते हैं तो आँखों से आंसू बहने लग जाते हैं। तो इस तरह से बोला जाता है कि जो हमने पढ़ा था, साइंस में हमने पढ़ा था। अब बताइए साइंस में ये सब बातें कौन बताता है?
तो देखिए कितना इंटेलिजेंट माइंड है मैं हमारे पास है कि हम इंटरप्रेट कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि जाइलम फ्लोएम से पानी जा रहा है, हम बता रहे हैं कि यूरिनरी ब्लैडर है वहाँ से यूरिन पास हो रहा है। तो अब ये देखिए कि ये सिस्टम जो है ये हमने पढ़ा, हमने समझा, हमने सारी चीज़ें बताई। तो ये सब बातें बहुत सारा माइंड में आता है जब हम पढ़ते हैं, हम को रिलेट करते हैं। तो बोलते जाइए, कितना बोलेंगे आप, बोलते रहिए आप। तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है, बहुत कुछ समझना पड़ता है। तो अभी आज के वीडियो में हम इतनी ही बात करेंगे, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।